बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने टूल बॉक्स के अंदर इन टूल्स को डिस्कस करेंगे। स्मग टूल, रफ, फ्री, स्मीयर, ट्विल, अट्रैक्ट और रिपेल। हम इन टूल्स को डिस्कस करेंगे कि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को किस तरह रीशेप करेंगे या एक नई शक्ल देंगे। सबसे पहले हम स्मग टूल की बात करते हैं। स्मग ब्रश जो है, मैं यहाँ पे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें जिस पर आप ये टूल जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये टूल करेगा क्या, मैं थोड़ी सी आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये टूल्स जो है जिस आउटलाइन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको रीशेप करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इसकी कोई हमने यहाँ पे इसकी आउटलाइन जो है वो सेट की हुई है खास विड्थ में। अब जब हम स्मग टूल यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी आउटलाइन को रीशेप करेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इस टूल पे क्लिक करता हूँ तो आप प्रॉपर्टी बार पे देखें, निब साइज आ गया और ड्राई आउट आ गया और 30 डिग्री टिल्ट आ गया और यहाँ पे बीयरिंग आ गया जो कि खास एंगल में हम देंगे। अब मेरे कर्सर को आप जरा नोट करें कि कर्सर की शेप चेंज हो गई है। अब हम यहाँ से इसकी आउटलाइन को पकड़ के इस तरफ लेके जाते हैं ड्रैग करके और इस तरह इसके जो है वो कान बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक खास एंगल में एक खास साइज में उसने जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को रीशेप कर दिया है, यानी आउटलाइंस को रीशेप करने के लिए। मैं एक दफा कंट्रोल Z करता हूं। अब जरा माउस की शेप देखें, ये 30 डिग्री पे यहाँ पे हमारे पास टिल्ट है 30 डिग्री। तो अगर हम टिल्ट जो है वो 60 डिग्री कर देते हैं तो आप जरा माउस की शेप देखें कि वो जो साइज है वो बड़ा हो गया है। और यहाँ पे 45 डिग्री बीयरिंग है और अगर हम इसको 60 डिग्री कर देते हैं, आप नोट कीजिएगा कि माउस की शेप जो है वो इस तरह उसका एंगल भी तब्दील हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ड्राई आउट है कि ये जो लेके जाते हैं आगे तक, हम इसको डिजाइन करते हैं तो ये कितनी दूर तक जाए वो ये वैल्यू है ड्राई आउट। अगर हम ड्राई आउट 10 कर देते हैं, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 10 है, तो फिर ये बिल्कुल साथ वहीं पे अपना एंड जो है वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम इसकी 1 0 तो फिर ये बहुत आगे तक जो है इसकी लेंथ को लेके जाएगा आउटलाइन की। अब स्टूडेंट्स, मैं एक दफा कंट्रोल Z करता हूं। अब यहां पे इस टूल में हमारे पास यहां पे निब साइज है। निब साइज जो होता है, चेंज द साइज ऑफ द निब। आप जरा देखें, ये जो माउस की शेप को चेक करें, ये 1 इंच अभी इसका साइज है। अगर हम इसका साइज कर देते हैं 4 इंच तो ये काफी बड़ा हो गया। आप नोट कर रहे होंगे, ये इस तरह बड़े जो हैं वो उसके शेप को चेंज करेगा। अगर इसकी आप टिल्ट जो है वो 3 कर देते हैं, लेट्स सपोज, या 2 वैल्यू कर देते हैं तो फिर ये काफी दूर तक इसको इस तरह ले जा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका स्मग टूल, जिसमें हमने स्मग टूल के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि ये आउटलाइन को रीशेप करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को रीशेप करने के लिए ये टूल। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक और टूल की तरफ चलते हैं। रफ ब्रश जो है, रफ ब्रश असल में जो आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है उसको एक रफ इफेक्ट देने पे में हमारी जो है रफन ब्रश जो है, रफ ब्रश जो है वो एक ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को रफ करने में हमारी मदद करेगा और एक खास किस्म का इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को देगा। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे रफ ब्रश टूल है, इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो आप जरा प्रॉपर्टी बार पे देखें, यहाँ पे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गई। यहाँ पे ये निप साइज है, निप साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं विदाउट इंसर्टिंग अदर वैल्यूज।
देखिए यहाँ पे मैं इसके आउटलाइन पे इसको ड्रैग करता हूं। सॉरी, यहाँ पे ये अभी सिलेक्ट नहीं था, इस वजह से रफ टूल। और अब देखें जरा, मैं माउस इसके आउटलाइन पे मूव करता जा रहा हूं तो एक खास किस्म का इफेक्ट जो है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे ही मैं माउस को छोड़ूंगा तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद इस किस्म का इफेक्ट दे देगा, यानी आपके आउटलाइन को रफ कर देगा। तो ये डिजाइनिंग के अंदर अक्सर इसकी जरूरत पड़ती रहती है कि इस किस्म की रफ इफेक्ट्स हम देना पड़ सकते हैं हमें। अब यहाँ पे इसका देखें, मैं कंट्रोल Z करता हूं, इसको निप साइज है, इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स है कि कितने, ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो अभी ये 3 स्पाइक्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं 10 कर देता हूं तो फिर बहुत करीब जो है वो हमारे स्पाइक्स आएंगे। इसी तरह ड्राई आउट है कि रफन एरिया में कितने स्पाइक्स होने चाहिए, तो ये भी आप कम ज्यादा वैल्यूज इसकी कर सकते हैं आप। उसी तरह यहाँ पे एंगल है कि जो आपके स्पाइक्स हैं वो कितने एंगल पे मूवमेंट करें। तो नॉर्मली इसको 45 पे जो है वो अच्छा इफेक्ट देता है हमें। तो ये वैल्यूज कम ज्यादा करके आप अपने ऑब्जेक्ट को ट्राई करिएगा और उसमें देखिएगा कि किस किस्म के इफेक्ट्स जो हैं वो हमें आ रहे हैं, और रफन टूल जो है वो किस किस्म के खूबसूरत इफेक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प करेगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म की। फ्री ट्रांसफॉर्म एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म का टूल है, हम इसको क्लिक करते हैं तो आप जरा प्रॉपर्टी बार पे देखें, डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज आ गई हैं जिसमें स्क्यू है, रोटेट है, स्केल है और फ्री स्क्यू की कमांड्स हैं। और ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे पिछली वीडियोस में इसको देखा है। तो इसमें हम लेट्स सपोज रोटेट है, तो हम अगर इसको 35 डिग्री में रोटेट करते हैं तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको स्केल करना चाह रहे हैं और यहां से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा जो है इसको कर सकते हैं, रीस्केल कर सकते हैं। अभी देखें इसने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्लाई टू डुप्लीकेट को जो है वो चेक किया हुआ है, एनेबल किया हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर हम इसको स्क्यू करेंगे, स्केल करेंगे तो वो एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो है वो हमें इसका शो करेगा, उसको रीस्केल करके। तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जहां पे देखें स्क्यू है, स्क्यू एंगल अगर हम 45 देते हैं तो इसी तरह ये 45 के एंगल पे जो है वो स्क्यू हो गया है। तो इसमें हम फ्री स्क्यू भी कर सकते हैं, यहां से पकड़ के हम इसको यूं आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये उसका एक जो है वो डुप्लीकेट इफेक्ट दे रहा है। तो अगर आप डुप्लीकेट नहीं चाहते तो आप यहाँ पे इसको अनचेक कर दें, और अब अगर आप इसको इस ऑब्जेक्ट को स्क्यू करेंगे तो वो डुप्लीकेट नहीं बल्कि उसी ऑब्जेक्ट को जो है वो स्क्यू करेगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्मीयर टूल की बात करेंगे कि स्मीयर टूल जो है वो क्या इफेक्ट लाएगा एक ऑब्जेक्ट पे। असल में ये ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को जो है वो रीशेप करेगा। हम यहाँ पे स्मीयर टूल पे क्लिक करते हैं, आप देखें प्रॉपर्टी बार पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। यहाँ पे निब रेडियस है कि इसका रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए। आप माउस की शेप को जरा देखें, अगर मैं इसको यहां से मूव करता हूं, सॉरी पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं, आप देखें हल्का हल्का शेप जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे निप साइज 1 इंच कर देते हैं, अब देखें माउस की शेप जो है वो काफी बड़ी हो गई है, और हम इस तरह आप अपने इस ऑब्जेक्ट को उसकी आउटलाइन को रीशेप कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर अगर हम कम कर देते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि ये बिल्कुल हल्का सा मूव कर रहा है हमारी उस आउटलाइन को, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो आप दूर तक इसको जो है वो मूव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पेन प्रेशर है, और यहाँ पे स्मूथ स्मीयर है। स्मूथ स्मीयर में ये बिल्कुल स्मूथली जो है वो हमारी आउटलाइन को चेंज करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
तो स्मीयर टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी आउटलाइन को रीशेप करेंगे और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी मद्देनजर रखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम ट्विर्ल इफेक्ट की बात करेंगे। ट्विर्ल टूल जो है वो किस किस्म का इफेक्ट देगा, ये अभी हम करके देखते हैं। यहाँ पे ट्विर्ल पे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद अभी मैंने ट्विर्ल पे क्लिक किया। आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें, यहाँ पे आप कर्सर की पोजीशन देखें और करना हमने क्या है कि हमने सिंपली इसके एक नोड पे यहाँ पे माउस रखेंगे तो इस किस्म का एक खूबसूरत इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देगा। यानी माउस को आपने क्लिक रखना है। हम अगर अब इसका जो इस प्लेस पे भी हम इसको चेंज कर लेते हैं और हम इस प्लेस पे भी इसको चेंज कर लेते हैं और इस प्लेस, ये देखिए खूबसूरत सा इफेक्ट जो है वो हमारे पास आ गया है ट्विर्ल की मदद से। अब मैं अगर कंट्रोल Z करता हूं इसको और इसकी प्रॉपर्टीज हम ये 1 इंच की बजाय 0.30 इंच कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। अब देखिएगा निब का साइज कम हो गया। अब ये ट्विर्ल इफेक्ट भी जो है वो इस तरह जो है इसकी शेप में भी फर्क पड़ेगा। तो इस तरह ट्विर्ल इफेक्ट से आप मुख्तलिफ किस्म के शेप्स को जो है वो खूबसूरत इफेक्ट दे सकते हैं। अभी ये देखिए रेट 100 है, अगर हम रेट 3 करते हैं तो फिर देखिएगा यहां से ये बहुत कम इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा कि लाइट सा इफेक्ट जो है वो देगा ये आपका ट्विर्ल। इसी तरह ये जो मूवमेंट होती है ये क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से निब साइज जो है वो ऑलरेडी हमने ज्यादा करके देखा है। फर्ज करें हम 3 इंच कर देते हैं तो ये काफी बड़ा जो है वो इफेक्ट इसमें हम दे सकते हैं अपनी पिक्चर में। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ट्विर्ल इफेक्ट है ये आप बिट मैप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डैशबोर्ड के यहाँ पे पिक्चर है हमारे पास, हम इस पे ट्विर्ल इफेक्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसका जो साइज है वो हम 0.50 कर देते हैं, यानी आधा इंच। तो अब हम अगर इसको इफेक्ट देंगे, आप नोट करें कि ये इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वैल्यू भी ज्यादा कर देते हैं, 30 कर देते हैं। तो अब जरा देखिएगा कि आपके ये जो इफेक्ट है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इसको आप सेंटर ऑफ द इमेज भी कर सकते हैं, आउटलाइन भी कर, आउटलाइन को ये वूमन ये इफेक्ट डालेंगे। आउटलाइन जो है या इसकी बॉर्डर एरिया जो है उसकी मूवमेंट होगी इस साइड पे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ट्विर्ल इफेक्ट, जिसकी मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट को ट्विर्ल किया, उस पर मुख्तलिफ इफेक्ट डालने की कोशिश की। जी स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट 2 ऑप्शंस जो हैं अट्रैक्ट और रीपेल को डिस्कस करेंगे। अट्रैक्ट में होगा यूं कि जब हम इसको क्लिक करते हैं, सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि वो टूल्स जो है वो अप्लाई किया जा सके। अट्रैक्ट टूल पे जब मैं क्लिक करता हूं तो आप जरा प्रॉपर्टीज पे देखें, एक तो इसका निब रेडियस आ गया और द सेकंड वन इसका रेट आ गया। देखिए अब ये करेगा क्या कि अगर मैं माउस कर्सर यहां पे रख के ये इसको क्लिक करता हूं तो शेप जो है वो माउस कर्सर की पोजीशन में आने की कोशिश कर, ये देखें माउस कर्सर की तरफ जो है वो शेप मूव होगी जब हम इसको अट्रैक्ट करेंगे। और जब रीपेल करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी जो शेप है वो कर्सर से परे जाएगी। देखें यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं, आप कर्सर की पोजीशन नोट करें, ये देखें हमारी शेप जो है वो भाग के परे चली जाएगी जैसे ही हम इस जो है वो माउस को क्लिक करेंगे। तो रीपेल और अट्रैक्ट में एक खास किस्म का इफेक्ट, पिक्चर आपकी रीशेप होगी, जो आपका बिटमैप जो आपका वेक्टर इमेज है वो रीशेप होगा और अट्रैक्ट में वो माउस की तरफ अट्रैक्ट होगा और रीपेल में वो माउस से परे जाएगा। करना हमने ये है कि हमने इस टूल को सिलेक्ट करना है और जहां पे आप इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं वहां पे सिर्फ आपने क्लिक करके उसको क्लिक रखना है, मतलब उसको आपने जब तक वो मुतलका इफेक्ट लग ना जाए उसको क्लिक रखना है। तो ये है इसका अप्लाई करने का तरीका अट्रैक्ट और रीपेल का।